दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 8 हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है एल्केलॉइड्स। तो वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि एल्केलॉइड्स होते क्या है और एल्केलॉइड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है और कौन कौन से एल्केलॉइड्स किन किन प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट एल्केलॉइड्स के बारे में हम जानेंगे जिनसे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बात करें अगर हम एल्केलॉइड्स की, तो एल्केलॉइड्स जो शब्द है वह एल्कली लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, यानी कि जो एल्केलॉइड्स होते हैं वह एल्कली की भांति होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है एल्केलॉइड्स। Alkaloids is commonly used to designate basic heterocyclic nitrogenous compound of plant origin that are physiologically एक्टिव। तो जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो कॉमनली एक प्रकार के हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो कि मुख्य रूप से प्लांट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में प्राप्त होते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में ये सिक्मिक एसिड पाथवे द्वारा बनते हैं। वहीं अगर हम बात करें एल्केलॉइड्स के प्रकार की, तो एल्केलॉइड्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे जो ट्रू एल्केलॉइड्स होते हैं वो एमिनो एसिड से प्राप्त होते हैं। प्रोटो एल्केलॉइड्स जो होते हैं ये भी एमिनो एसिड से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो स्यूडो एल्केलॉइड्स होते हैं वो एमिनो एसिड से प्राप्त नहीं होते। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जो लोअर प्लांट होते हैं उनमें एल्केलॉइड्स रेयर है, बहुत कम चांसेस है पाए जाते हैं। और जो डाइकॉट्स है, डाइकॉट्स में सबसे अधिक एल्केलॉइड्स पाया जाता है मोनोकॉट की अपेक्षा। वहीं अगर हम बात करें डाइकॉट्स की कौन कौन सी फैमिली है जिसमें कि बहुत अधिक एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे कि एपोसाइनेसी, रूबिएसी, सोलेनेसी और पेपेवरेसी। और कुछ फैमिली ऐसी हैं जिसमें कि एल्केलॉइड्स नहीं पाए जाते, जैसे कि रोजिएसी है, लेविएटी है। आइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ ऐसे प्लांट के पार्ट देखते हैं जिसमें कि एल्केलॉइड्स पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें धतूरा की, तो धतूरा के हर पार्ट में यानी कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर सभी जगह एल्केलॉइड्स देखने को मिलता है। वहीं सिनकोना की बात करें जिससे कि क्रोसिन बनता है, तो ये सिनकोना के छाल में एल्केलॉइड्स पाया जाता है। नक्स वोमिका इसके सीड में पाया जाता है। एकोनाइट के रूट्स में पाया जाता है। ब्लैक पेपर के फ्रूट्स में पाया जाता है। टोबैको के लीफ में पाया जाता है। और जो ओपियम है उसके लेटेक्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं एल्केलॉइड्स का पौधों में फंक्शन क्या है। तो एल्केलॉइड्स के अलग अलग टाइप है और अलग अलग टाइप अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कुछ एल्केलॉइड्स पौधों में प्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट या फिर जो हर्बीवोरस है उनसे बचाते हैं, क्योंकि एल्केलॉइड्स का जो टेस्ट होता है वो कुछ कड़वा होता है, जिसकी वजह से ही क्या कहते हैं कि जो इंसेक्ट है या जो हर्बीवोरस है उन्हें खा नहीं पाते हैं। कुछ तो एल्केलॉइड्स जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, यानी कि जहरीले होते हैं। इसके अलावा कुछ पौधों में अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है तो एज ए नाइट्रोजन के रूप में भी ये काम करते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो एल्केलॉइड्स होते हैं ये एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। तो इसके जो नाइट्रोजन है, पौधों में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के समय काम देते हैं। समटाइम एक्ट एज ए ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो कुछ पौधों में ये ग्रोथ रेगुलेटर की तरह भी काम करते हैं, यानी कि ग्रोथ में भाग लेते हैं। दे मे बी यूटिलाइज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ डिफिशियंसी इन कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन। तो कभी कभी क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है की कमी होती है, तो उस समय ये एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी काम करते हैं। तो बहुत सारे पौधों में ये ड्रग्स के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि विनका, रॉल्फिया, बेलेंडोना, ओपियम। तो आइए कुछ हम एल्केलॉइड्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट विनका रोजिया, जिसे हम सदाबहार के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इसे बारहमासी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे बारहमासी के नाम से क्यों जाना जाता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है कैथेरेंथस रोजियस, फैमिली है एपोसाइनेसी। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो पूरे पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक पाया जाता है वो लीफ और रूट्स में पाया जाता है। तो इसमें कुल 90 तरह के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे कि एजमेलासीन है, सरपेंटाइन है, टेट्राहाइड्रो एल्स्टोनिन है। लेकिन मुख्य रूप से जो एल्केलॉइड्स पाया जाता है वो है विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन। तो ये दोनों जो एल्केलॉइड्स है ये एंटी कैंसर एक्टिविटी में यूज़ किए जाते हैं।
तो यहाँ पर आप विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन इन दोनों का डायग्राम देख सकते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन, केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बस एक ही जगह है, विनब्लास्टीन में यहाँ पर मेथिल समूह है जबकि विनक्रिस्टीन में यहाँ पर एल्डिहाइड समूह है। अब बात करते हैं इन दोनों एल्केलॉइड्स के यूजेस की। तो विनब्लास्टीन इज़ एंटी ट्यूमरस एल्केलॉइड्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हॉटकिन डिजीज़। तो विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन ये दोनों ही एक तरह से एंटी कैंसरस है। विन ब्लास्टीन जो है ये एंटी ट्यूमरस है और जबकि विनक्रिस्टीन एक प्रकार का एंटी कैंसरस है। जैसे कि बच्चों में ल्यूकेमिया जो है यानी कि जो ब्लड कैंसर है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो विनका है ये एंटी डायबिटिक एजेंट है। तो यहाँ पर बस याद रखिएगा कि ये एक प्रकार से ये दोनों कैंसर को कंट्रोल करते हैं। अगला जो एल्केलॉइड्स है वो है रॉल्फिया और ये पाया जाता है रॉल्फिया सर्पेंटाइना, जिसे हम सर्पगंधा या चंद्रिका या फिर कह सकते हैं छोटा चांद, और इसे इंडियन स्नैक रूट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो रॉल्फिया है ये पाया जाता है रॉल्फिया सर्पेंटाइना के ड्राइड रूट से यानी कि सूखी हुई जड़ों से। रॉल्फिया का जो फैमिली है वो है एपोसाइनेसी। तो आइए रॉल्फिया के केमिकल कंस्टिट्यूएंट को समझते हैं। तो इसमें जो मेन एल्केलॉइड्स होता है वो पाया जाता है वो है रिजरपाइन। तो जो ये रिजरपाइन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट एल्केलॉइड्स है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी अदर एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं जैसे कि एजमालीन है, एजमिलीन है, एजमालिसिन है, सर्पेंटाइन है। सर्पेंटाइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेट्राहाइड्रो रिजरपाइन है। तो इसमें से कुछ नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर रिजरपाइन और बाकी जो अदर एल्केलॉइड्स हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं, बना सकते हैं और कोशिश करें कि जो रिजरपाइन है उसके स्ट्रक्चर को आप ड्रा करें। बात करते हैं हम रॉल्फिया के यूजेस की। तो रॉल्फिया इज़ यूज्ड इन हिप्नोटिक, सिडेटिव एंड एंटी हाइपरटेंसिव। तो ये दोनों जो कि हिप्नोटिक और सिडेटिव है ये दोनों हमारे सीएनएस को डिप्रेस करती हैं, तो इसको कंट्रोल करता है रॉल्फिया। इसके अलावा बहुत सारे और भी फंक्शन है जो कि रॉल्फिया के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जैसे यूटेराइन कंट्रैक्शन है जो कि लेबर पेन के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा इंसैनिटी, रिड्यूस ब्लड प्रेशर और जो पेन है उसको कंट्रोल करते हैं। इंसैनिटी क्या होता है? इंसैनिटी का मतलब है जो फोकस में प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करते हैं। चलते हैं अगले एल्केलॉइड्स की ओर जो कि है बेलाडोना। तो ये बेलाडोना जो है, बेलाडोना लीफ, बेलाडोना हर, बेलाडोना फोलियम और इसे डेडली नाइट सैड के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्राप्त किससे होता है? एट्रोपा बेलाडोना से। और एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट है इसकी फैमिली है सोलेनेसी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इससे हमें कौन कौन से ड्रग प्राप्त होते हैं। तो टोटल अगर प्लांट में देखा जाए तो हमें 0.4 से लेके 1% तक ये ड्रग मिलता है। प्लांट रूट में देखा जाए तो 0.6%, स्टेम में देखा जाए तो 0.05%, पत्ती में देखा जाए तो 0.4% और अनरिप और रिप बेरीज से और सीड से लगभग 0.33% प्राप्त होता है। वही ड्रग की बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है वो है एट्रोपिन, इसको याद रखिएगा, और हायोसाइमिन। तो यहाँ पर एट्रोपिन और हायोसाइमिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बात करते हैं बेलेंडोना के यूजेस की। तो इसका जो सेडेटिव है ये ब्रोंकियल स्पाज्म है, अस्थमा है, वूपिंग कफ है, कोल्ड है, फीवर है, इन सबों में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो पार्किंसन डिजीज़ है जो कि एक ब्रेन का डिसऑर्डर है जिसमें कि जो ब्रेन के मसल्स होते हैं वो ग्रेजुअली लॉस होते हैं, उनका जो कंट्रोल होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये मोशन सिकनेस और एज ए पेन किलर यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो देखा जाए बेलेंडोना है इसका यूज़ ऑइंटमेंट यानी कि मलहम के रूप में किया जाता है स्किन पर, या फिर जॉइंट पेन है, लेग पेन है। इसके अलावा पुराने समय में जो बेलेंडोना है इसका यूज़ किया जाता था एज ए प्लास्टर के रूप में, यानी कि उसमें क्या किया जाता है, जो प्लास्टर बने जाते थे तो उसमें जो मेडिसिन होती थी इसकी फिल की जाती थी, जिससे कि जो हाइपर काइनेसिस जो एक डिसऑर्डर है उसको कंट्रोल किया जाता था। इसके अलावा जो एक्सेसिव स्वीटिंग होती है यानी कि बहुत अधिक पसीना आता है जिसको हम बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस, इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर ब्रोंकियल अस्थमा है, इसके रोगों के कंट्रोल में भी बेलेंडोना का यूज़ किया जाता है। तो बेलेंडोना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, इसके स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। चलते हैं अगले एल्केलॉइड्स की ओर जो कि है ओपियम, जो कि क्रूड ओपियम, रॉ ओपियम, गम ओपियम के रूप से मिलता है और ये प्राप्त होता है
प्लांट पेपरवर सोमनीफेरम, जिसे हम पोस्ता का पेड़ भी कहते हैं। तो इसका जो अनरिप कैप्सूल होता है, जो अधपका हुआ जो फ्रूट्स होता है, उसके लेटेक्स से प्राप्त होता है। पेपरवर सोमनीफेरम का फैमिली है पेपरवेरेसी। बात करते हैं ओपियम के केमिकल कंस्टिट्यूएंट की, तो ओपियम में लगभग 35 तरह के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मॉर्फिन। ये याद रखिएगा, लगभग 10 से 16% ये पाया जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक और ड्रग पाया जाता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कोडीन। कोडीन भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा नार्कोटीन, ये सभी पाए जाते हैं। तो इसमें मॉर्फिन और कोडीन और नार्कोटीन, ये तीनों नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर ओपियम में पाए जाने वाले जितने भी एल्केलॉइड्स हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर दिए गए हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर याद रखिएगा और एग्ज़ाम में पूरी कोशिश करें कि इसको ड्रॉ करें। बात करते हैं यूजेस की, तो ओपियम में जो मॉर्फिन है ये एक तरह से एनालॉजिस्टिक है, सेडेटिव एक्शन देता है, यानी कि सीएनएस को जो कंट्रोल करता है। नारकोटिक के रूप में यूज़ होता है, डायरिया, डिसेंट्री, कफ और पेन किलर के रूप में यूज़ होता है। और इसके अलावा जो कोडीन है इसका यूज़ किया जाता है एज ए कफ सिरप के रूप में। तो कफ सिरप आप जो यूज़ करते हैं उसमें कोडीन की मात्रा कुछ पाई जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एल्केलॉइड्स हैं, एल्केलॉइड से रिलेटेड अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको लिखना कैसे है, आपके दिमाग में डाउट ये भी होगा। तो अगर एल्केलॉइड शॉर्टली पूछ रहा है तो आप एल्केलॉइड्स क्या होते हैं कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल के रूप में जैसे मैंने बताया ओपियम का, मॉर्फिन का, ठीक है ना। ये सब जो एल्केलॉइड्स हैं उनके बारे में शॉर्ट में लिख सकते हैं और कोशिश करिए कि एक दो जो एल्केलॉइड्स हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर को याद रखिए, ठीक, उनके यूजेस को याद रखिए, कौन से एल्केलॉइड्स किस प्लांट से मिल रहे हैं, किस प्लांट पार्ट से मिल रहे हैं, उस प्लांट का फैमिली क्या है। तो ये सभी अगर आप याद करते हैं और एग्ज़ाम में लिखते हैं तो इसके जो नंबर होते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।